नमस्ते बान्धवाः। भवन्तः सर्वे वीक्षकाः मदीयं सादरं समभिवन्दनं स्वीकुर्वन्तु। वैदिकज्ञानं भारतस्य गौरवं वैशिष्ट्यं च प्रकाशयति। अतः संस्कृतस्य अभ्यासः अस्माभिः प्रतिदिनम् अवश्यं करणीयः। तर्हि अग्रे सरामः संस्कृतस्य पञ्चनूतनानि वाक्यानि शिक्षितुम्। अर्थात नमस्ते बंधुओं, आप सभी दर्शक मेरी ओर से सादर वंदना को स्वीकार कीजिए। वैदिक ज्ञान भारत के गौरव और वैशिष्ट्य को दर्शाता है, इसलिए संस्कृत का अभ्यास हमें रोज अवश्य करना चाहिए। तो आगे चलते हैं संस्कृत के 5 नए वाक्यों को सीखने के लिए। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। तो आज पहला वाक्य है, बालिका सामवेद के मंत्रों को मधुर स्वर से गाती है। तो कहेंगे बाला, बालिका के लिए बाला, सामवेदस्य मंत्रों को के लिए मंत्रान, मधुर स्वर से, मधुर स्वरेण और गाती है के लिए गायती। बाला सामवेदस्य मंत्रान मधुर स्वरेण गायती। मधुर स्वरेण में अंत में ण कहेंगे, मधुर स्वरेण, और गाती है के लिए गायती। दूसरा वाक्य है, आचार्य ने सभी चारों वेदों का ज्ञान शिष्यों को समझाया। तो कहेंगे आचार्य सभी चारों वेदों का, सर्वेषां चतुर्णाम, चारों जो शब्द है उसके लिए चतुर्नाम कहा जाएगा। आचार्य सर्वेषां चतुर्णाम वेदों का, वेदानाम ज्ञान, ज्ञानम शिष्यों को, शिष्यान और समझाया के लिए अवागमयत, समझाया तो अवागमयत कहेंगे। आचार्य सर्वेषां चतुर्णां वेदानां ज्ञानम शिष्यान अवागमयत। तीसरा वाक्य है, महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। तो कहेंगे महाभारतम पंचमः वेदः भी कहा जाता है। अपि कथ्यते, महाभारतम पंचमः वेदः अपि कथ्यते। चौथा वाक्य है, विद्या दुख को नष्ट करती है और सुख को उत्पन्न करती है। तो कहेंगे विद्या दुख को, दुखम नाशयति, नष्ट करती है के लिए नाशयति, और सुख को उत्पन्न करती है। सुखम च उत्पन्न करती है, इसके लिए जनयति, सुखम च जनयति। विद्या दुखम नाशयति, सुखम च जनयति। इस प्रकार पूरा वाक्य बना। और 5वां वाक्य है, सत्यवक्ता सदा निर्भय होते हैं। तो कहेंगे सत्यवक्ता रह, सत्यवक्ता तो वक्ता रह सदा के लिए सदा यही शब्द रहेगा, सदा निर्भय, निर्भया और होते हैं जो शब्द है उसके लिए भवन्ति। सत्यवक्ता रह सदा निर्भया भवन्ति।
तर्हि एवमेव संस्कृतस्य अभ्यासं कुरुत संस्कृतिं च पालयेत। कैश्चित् नूतनैः वाक्यैः सह अहं पुनः उपस्थिता भविष्यामि, तावत् शुभं भूयात्। अर्थात तो इसी प्रकार संस्कृत का अभ्यास करते रहिए और संस्कृति का पालन करते रहिए। तो मैं कुछ नए वाक्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए शुभ हो।